रीवा के जिला न्यायालय से आज एनडीपीएस के मामले में एक आरोपी को महज इसलिए दोषमुक्त कर दिया गया कि जब्त माल का सैंपल लेकर पुलिस 5 दिनों तक कहां घूमती रही, इसका स्पष्टीकरण तक कोर्ट में नहीं दे पाया गया। यह पूरा मामला 16 नवंबर वर्ष 2022 का है, जब शहर के ही बिछिया थाना क्षेत्र में उमाकांत तिवारी नामक व्यक्ति को एनडीपीएस के मामले में आरोपी बनाया गया। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। उसके पास से काफी मात्रा में नशीली कफ सिरप बरामद होने की बात कही गई थी। मामले में विवेचना थाने के ही पुलिस ऑफिसर बीएल वर्मा कर रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर न्यायालय में पेश किए गए सबूतों के आधार पर पक्षकार अधिवक्ता राजीव सिंह शेरा ने न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 16 नवंबर की घटना पुलिस के द्वारा बताई गई है और 17 नवंबर को दिलीप बरैया नामक आरक्षक सैंपल लेकर भोपाल के लिए रवाना होते हैं, लेकिन 22 तारीख को वह सैंपल लेकर एफएसएल नहीं पहुंचते। इस दौरान वह कहां थे, इस बात का ब्यौरा पुलिस देने में असफल रही है। इसके अलावा मारखाने से मुंशी कुशलदत्त तिवारी के द्वारा जो सैंपल दिया गया, इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई, लिहाजा न्यायालय के द्वारा आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया। तो आइए सुनते हैं क्या है यह पूरा मामला और किस तरह से आरोपी को मिली है राहत। रीवा की विशेष अदालत एनडीपीएस के न्यायाधीश श्री सुधीर सिंह ठाकुर जी के द्वारा बिछिया थाना द्वारा बनाए गए आरोपी उमाकांत तिवारी को एनडीपीएस के अपराध से दोषमुक्त घोषित किया है। और जो बिछिया थाना द्वारा मामला दर्ज किया गया था, वो कहानी ये बताई गई थी कि 16/11/2022 को दोपहर में बीएल वर्मा, जो कि वहाँ के एसआई के रैंक में पदस्थ थे, उनको एक सूचना मिलती है कि सिलपरा के पास उमाकांत तिवारी कमर्शियल क्वांटिटी में नारकोटिक्स ड्रग्स के अंतर्गत आने वाले कोडीन, जो कि सिरप के रूप में था, फोरेक्स, उसको अपने कब्जे में रखकर विक्रय के फिराक में है। तब बीएल वर्मा के अनुसार वो वहाँ पे जाते हैं और कमर्शियल क्वांटिटी के एनडीपीएस की मात्रा जो कमर्शियल क्वांटिटी थी उसको बरामद करते हैं और 16/11/22 को ही वापस आकर बिछिया थाने में आरोपी के खिलाफ, उमाकांत तिवारी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-22 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करके माननीय विशेष न्यायालय रीवा के समक्ष पेश करते हैं। अभियोजन द्वारा इस मामले को साबित करने के लिए 11 गवाहों को पेश किया गया और इस केस की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस केस में फैसले के दिन, जिस दिन फैसला होना था, उस दिन रिकॉल का एप्लीकेशन गवाह को बुलाने के लिए लगाया गया था मेरे द्वारा, और उस आवेदन की वजह से फैसला पिछली बार टल गया था और 2 गवाहों को पुनः बुलाया गया था। वो गवाह थे आपके दिलीप बरैया जी, जो कि वहाँ के आरक्षक बताए गए थे बिछिया थाने के, और कुशलदत्त तिवारी, जो मालखाना मुंशी बताए गए थे। वो महत्वपूर्ण इसलिए था कि इस मामले में सबसे जो महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर पुलिस जो है किसी व्यक्ति को वाकई इन्वॉल्व करती है, कैसे एविडेंस क्रिएट करके। इस संबंध में ये देखा जाएगा तो दिलीप बरैया जी का जो बयान हुआ था, उनके अनुसार 16/11/22 को सिलपरा के पास से जो मादक द्रव्य बरामद किया गया था, उसको 16/11/22 को कुशलदत्त तिवारी, जो मालखाना मुंशी थे, उन्होंने अपने थाने में रख लिया था और 17/11/22 को उसका एक आर्टिकल का सैंपल एफएसएल भोपाल के लिए जांच के लिए भेजा गया था कि जो पाया गया पदार्थ ये मादक द्रव्य की श्रेणी में आता भी है कि नहीं आता। 17/11 को दिलीप बरैया रवाना होते हैं भोपाल के लिए और 22 तारीख को भोपाल पहुंचते हैं। 8 घंटे का रास्ता है भोपाल रीवा से जाने में, 10 घंटे का रास्ता है, 12 घंटे का रास्ता है, और 17 को रवाना होते हैं और 22 को पहुंचते हैं। ये 5 या 6 दिनों तक वो कहाँ गायब थे, वो सैंपल कहाँ लेके घूमते रहे, इसका कोई एक्सप्लेनेशन ना तो अभियोजन के पास था ना विवेचक के पास था। कुशलदत्त तिवारी, जो कि इस मामले के मालखाना मुंशी बताए गए हैं, और अभियोजन ने ये बताया था कि हमने सेफ कस्टडी में इस जो आर्टिकल रिकवर्ड हुआ था, जब्त किया गया था, उसको रखा था और उसमें कोई टेम्परिंग का चांस नहीं था। तो कुशलदत्त तिवारी जो मालखाना मुंशी का रजिस्टर इंदराज किया था, उस माल रजिस्टर में कहीं पर भी उल्लेख ही नहीं था
कि सैंपल जांच के लिए मालखाना से निकाल करके एफएसएल भोपाल भेजा गया। तो जो रिपोर्ट आई थी एफएसएल के संबंध में की जो रिपोर्ट है कि नारकोटिक्स के अंतर्गत आने वाला कोडीन ही उस सिरप में पाया गया था और बाकी जो मादक पदार्थ थे उसमें भी कोडीन ही है, तो एफएसएल की रिपोर्ट और रिकवरी इसके बीच में जो सेफ कस्टडी है, चाहे वो मालखाना की हो चाहे वो भोपाल ले जाने की हो, वो चैन कंप्लीट नहीं थी, टूटी हुई थी। और इस वजह से माननीय न्यायालय ने ये पाया कि स्ट्रिक्ट प्रोविजन होने के बावजूद जहां पर ये रिकवरी पुलिस द्वारा बताई गई थी कि कब्जे से हुई है आरोपी के, उसके बावजूद माननीय न्यायालय ने पाया कि प्रोविजन का सही पालन नहीं हुआ, डाउटफुल है। उस वजह से आरोपी उमाकांत तिवारी को एनडीपीएस के इस गंभीर अपराध से दोषी घोषित किया है। और इस मामले की पैरवी मैं राजीव सिंह परिहार, मेरे सहयोगी अधिवक्ता गिरीश पटेल जी और आपका सुरेश विश्वकर्मा जी, रामदल रावत जी और संभव मिश्रा जी देखिए।